Raja Rangga Sara namar rahe, Samguru Sibu Sara namar rahe, Sara Chidappa, Jai Jharkhand, Jai Jharkhand, Jai 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 Jharkhand। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है घाटशिला विधानसभा सीट से, जहां उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। जी हां, नतीजे आ चुके हैं और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे कि सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं और बढ़त इतनी थी कि इसे पाट पाना मुश्किल था। अंत में नतीजा भी वही निकला। रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, 20 राउंड ये वोटिंग चली, 15 टेबल थे। कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, काउंटिंग चल रही थी और उस काउंटिंग में जीत हासिल कर ली है सोमेश चंद्र सोरेन ने, जो कि रामदास सोरेन के पुत्र थे। उनके निधन के बाद ही इस सीट पर उपचुनाव का आयोजन करवाया जा रहा था और सीट पर जिम्मेदारी मिली सोमेश चंद्र सोरेन को और उनकी विरासत को यहाँ पर सोमेश चंद्र सोरेन ने संभाल लिया है। और न सिर्फ संभाला है बल्कि बखूबी जीता भी है, क्योंकि जीत का अंतर इतना है कि इसे पाट पाना बीजेपी के लिए भी मुश्किल था। हम आपको बता दें कि सोमेश चंद्र सोरेन 1,47,094 वोट लाने में सफल रहे। ये अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि रामदास सोरेन भी लगभग 88,000 या 90,000 के आसपास 3 जीत से यही उनकी जीत का अंतर रहता था। लेकिन अब जब पुत्र उनकी सीट पर उनकी विरासत को संभालने के लिए आगे बढ़े, तो ये नंबर जो है वो सोमेश सोरेन ने हासिल किया है और जीत का अंतर है 38,524। जी हाँ, ध्यान देने वाली और बड़ी बात यह है कि 34,000 वोटों से सोमेश चंद्र सोरेन, जो कि रामदास सोरेन के पुत्र हैं, ने ये सीट घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत ली है। तो वहीं दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी बाबूलाल सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं, उन्होंने हासिल किए हैं 66,270 वोट। ये वोट उन्होंने हासिल किया है। तो वही तीसरे नंबर पर रामदास मुर्मू रहे, जो कि 11,542 वोट लाने में सफल रहे। इनके पिछले बार के प्रदर्शन की बात करें तो इससे 3,000 वोट जो है ये बेहतर लेकर आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल सोरेन अपना पिछला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाए, यानी कि हेमंत और कल्पना सोरेन की लहर जो है वो चली। तो वहीं दूसरी तरफ रामदास सोरेन के प्रति जो लोगों के मन में जगह थी, उसका फायदा इस विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला और जनता ने भारी भरकम मात्रा में यहाँ पर रामदास सोरेन के पुत्र को चुना है, सोमेश सोरेन को वोट किया है। खास बात यह भी ध्यान देने वाली रही कि जब घाटशिला विधानसभा में वोटिंग हुई दूसरे फेज पर, तो वोटिंग प्रतिशत जो था वो 74 के पार था। ये बम्पर वोटिंग भी कही जा रही थी और कहा जाता है कि जब वोटिंग बम्पर हो तो फिर हमेशा रिएक्शन जो होता है वो तत्कालीन सरकार के खिलाफ रहता है। लेकिन इस बार बिहार में भी और झारखंड में भी दोनों ही उलट परिस्थितियां देखने को मिली। बिहार में भी वोटिंग बम्पर हुई, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का बोलबाला नहीं बल्कि एनडीए का हुक्म चला। एनडीए की सत्ता जो है वो बरकरार रही और यहाँ पर चुने गए एक बार फिर से नीतीश कुमार। तो वहीं दूसरी तरफ जब घाटशिला में वोट पड़े तो ये वोट पड़े थे रामदास सोरेन की याद में, ये वोट पड़े थे शिबू सोरेन को याद कर, ये वोट पड़े थे उस सांत्वना के नाम जिन्हें लोग दिलों में रखते हैं। और ये सीट जो है वो रामदास सोरेन जीतते आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का एक वक्त पर यहाँ पर खूब दबदबा था, वर्चस्व था, लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई को जेएमएम ने समाप्त किया। जेएमएम इस सीट को लेती है, जीतते आती है और अब महागठबंधन के तौर पर जो है वो ये सीट निकाल ले जाती है। तो बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है और हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस जो है वो यहीं से बिल्डअप हो चुका है, क्योंकि 2024 में प्रचंड बहुमत हेमंत सोरेन को मिली थी जेएमएम गठबंधन के तहत। और अब जब पहला उपचुनाव हुआ है तो हेमंत सोरेन ये सीट जीत ले गए। सोमेश चंद्र सोरेन को ये सीट मिली है। इस सीट के साथ ही मंत्री का पद भी मिल सकता है, ये स्पष्ट नहीं है,
लेकिन माना यही जा रहा है कि सोमेश चंद्र सोरेन के लिए यह साल, ये सीट कई मायनों में खास रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।